इकाई अंक पर अगर 0 हो यानी कि शून्य हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इकाई अंक पर अगर शून्य हो तो देखिए दोस्तों, अगर एक शून्य हो तो इसमें डबल बढ़ा दें। कितना? डबल। एक है तो यहाँ पर एक लिख देंगे, एक का वर्ग एक, और दो है तो इसका दो। देखो एक है तो एक लिख दे और शून्य को डबल कर दें। कितना? तो डबल हम लोग कर देंगे। और यहाँ पर 2 का वर्ग होता है 4 और यहाँ पर शून्य को डबल कर देंगे 400। 30 का वर्ग करेंगे तो ऐसे तो बच्चे लोग को याद है 10 का वर्ग 100, 20 का वर्ग 400, 30 का वर्ग 900। तो देखिए दोस्तों आगे भी और भी हम टाइप कराने वाले हैं वर्ग का। आज ही कंसेप्ट है शुरू किया है और पूरा के पूरा ये वर्ग जितना भी आता है ना उतना पूरा हम बताएंगे कंसेप्ट, और आज ही ये वर्ग का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को सिखा देंगे। फिर जिंदगी में कभी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। 4 का वर्ग 16 और यहाँ पे डबल 0 कर देंगे, केवल डबल 0 करना है, ठीक है ना। 5 का वर्ग कितना? 25 और इसको डबल 0 कर देंगे यानी 2500। 50 का वर्ग 2500। बहुलक क्या होता है? जो कि इस आंकड़े में सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछे, जो नंबर दे दिया जाए, जो संख्या दे दिया जाए, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देख लेंगे हम लोग इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आया है। तो देखिए 5 यहाँ पर एक बार आया है, एक बार 4 भी एक बार आया है, 13 भी एक बार आया है, 8 भी एक बार आया है, और इसमें 9 2 बार आया है। तो दोस्तों इसका बहुलक हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 9। राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 9। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके माध्य में होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे हम लोग, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। यहाँ पे देख लेंगे संख्या कितना है, ठीक है ना। माध्य मतलब होता है औसत, किससे? औसत से, यानी कि एवरेज से। तो इसको जोड़ लेंगे हम लोग और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्य 10 है, तो बराबर में हम लोग कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे। उसके बाद से देखिए जोड़ेंगे इसको, 8 14 14 9 23, 23 और 13 हो जाएगा 36, 36 प्लस x, प्लस में x है तो प्लस लिख देंगे, बटा में 5 बराबर 10, इतना हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। 36 में 1 से गुणा होगा 36, 1 में 1 से गुणा होगा x, और 10 में 5 से गुणा होगा 50। अब यहाँ पर x बराबर 50 माइनस 36 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 50 में से 36 चल जाएगा तो 14 बच जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी कि इसका माध्य कितना हो जाएगा? 14 माध्य हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे मूलधन, मूलधन बराबर 2500, दर बराबर 5%, और यहाँ पे लिख लेंगे समय, ठीक है ना। इस समय बराबर 219 दिन। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगेगा साधारण ब्याज बराबर, यानी कि साधारण ब्याज को हम लोग SI कहते हैं। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, यानी कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा में 100। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए मूलधन आप लोगों का है 2500, 25 लिख देंगे 2500, और यहाँ पर R है 5%, 5 लिख देंगे, और समय है 219 दिन। और 219 दिन है, इसके लिए 365 से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में कितना दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। तो हम लोग इसको वर्ष में निकालने के लिए 365 से भाग दे देंगे, यानी कि 219 में 365 से भाग देंगे, एक वर्ष निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, और बट्टा में हमेशा 100 रहता है तो 100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा 365। देखिए इसको जब हम लोग कटाएंगे तो 5 से कटा लीजिए, 5 कटाएंगे 5 से 35, और यहाँ पर 5 थे 15, कितना कट जाएगा? 73 बार में। अब 73 से इसको कटा देंगे तो 73 क्या ही होता है? 219, कितना होता है? 219। तो इसमें गुणा कर लेंगे 25 गुणे 3, यानी 25 के 75, ठीक है ना। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 75 आंसर आ जाएगा। आर्थिक किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, यानी कि खींचा गया। अब हम तीनों एक ही तरह में, तीनों एक ही तरह में देखिए, आर्थिक किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, तो तीनों एक ही तरह में। एक फर्स्ट नियम कहता है 50 के परावर्तन, ठीक है ना। और सेकेंड नियम के बारे में हम जानेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होता है। ऐसे तो मानिए कि ये चौक है, इसको अगर हम 2 पार्ट में बांट दें, ऐसे तोड़ दें या ऐसे तोड़ दें, ठीक है। इसको या अलग अलग हिस्सों में बांट दें, ये 2 बराबर बांटना पड़ता है। इसके बाद क्लास के अब हम लोग सीखेंगे 10 मिनट अभी, बहुत अच्छा कमेंट कर रहा था, बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन 10 मिनट अभी नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 2 10 का मान जो है वो है टोटल 10 का, इसको मना करेंगे तो देखिए
200 वहाँ लिख लीजिए, ठीक। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर 212 लिख लीजिए, ठीक। एकदम सिंपल सा है। अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 4, 5 में 10 की जगह से 2 गुना 4 1 5, और यहाँ से 2 एकम 2, और यहाँ से 5 एकम 5, और 2 एकम 2, यहाँ से 2 से गुना करें 2 गुना 4, और यहाँ 5 में 10 की जगह से 2, और यहाँ 2 गुना 4 1 5। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 4 हो गया, और 0 2 से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 5 में 10 4 14, फिर 4 से और यहाँ पर 2 है, यहाँ से 3 जोड़ देंगे, यानी कि 2 1 3, और यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए इतना आ गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे कितने अंक के बाद से 10 है, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद से 10 यहाँ पर देंगे, दोनों को दे देंगे, यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ से मिलेंगे 1 2 3, इसके वजह से 10 मिलेगा, 2 का राइट। क्वेश्चन है 3.76 ऊपर 12 माइनस 1.4 5 7 6, और यहाँ पर देखिए बात लगा है 5 7 6 को, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसके लिए हम एक बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर, और यहाँ पर कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्या के ऊपर। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना होता है? 2 और 3 का एलसीएम 6। तो यहाँ पर जिसके ऊपर 6 बार हो, यानी 6 अंकों के ऊपर बार हो, ठीक है ना, वही आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए इसमें से ये नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितने संख्या के ऊपर बार है, तो 1 2 3 4 5 6, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कि टाइप है आपका 3 अंकों वाले संख्या का वर्ग, कितने 3 अंकों वाले संख्या का वर्ग। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है 102, ठीक है। 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, 104 109। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि बेस इसका हमेशा हम क्या लेंगे, बेस में 100 लेंगे, क्या लेंगे, बेस में 100 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बेस में 100 लेंगे, सब में 100 लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे और आप लोग को याद रखना है। 102 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ प्लस बोलेंगे और यहाँ पर माइनस बोलेंगे, ठीक है। प्लस 2 और माइनस 2, इसमें 2 को जोड़ लो, 2 को जोड़ लो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और यहाँ पे घटा कर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बता दो लेंगे बेस में 100 लेंगे, कितने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 104 आ गया, और 2 का वर्ग कितना आता है 4 हो जाएगा, यानी कि 10,404 आ गया। ठीक है, अगला हम बता रहे हैं तो उसको समझिए। 109 इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा सबसे लास्ट में, जब हम पूरा बना लेंगे, पूरा सिखा लेंगे, पूरा आपको सिखा देंगे, उसके बाद से चलिए 109 मतलब 109 का वर्ग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 9 यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे 109 में, हम 109 में से 9 घटाएंगे। देखिए ध्यान रखना, जितनी संख्या बाद में है उतनी हम लोग जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे। 109 में 9 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 109 में से 9 घटा लेंगे 100 हो जाएगा। और बेस कितना रखना है, बेस 100 रखना है, तो बेस में हमेशा 100 रहेगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान है, और प्लस करेंगे कितना, तो 9 का वर्ग करेंगे, यानी कि 9 का वर्ग कितना 81, तो 100 कट गया, तो यहाँ पर 118 लिख देंगे और यहाँ पर 81 लिख देंगे, ठीक है ना। प्लस करिए लास्ट में यहाँ पर लिख लीजिए 2 9 18, एक यहाँ पर लिखेंगे 8 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। एक यहाँ पर 8 यहाँ पर, और बीच में 9 है तो 9 लिख देंगे, 198। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक है आप लोग कि साइड साइड में मल्टीप्लाई करो और 9 जितना बीच में है, ठीक है ना, जितना बीच में आ रहा है उतना लिख लीजिए, ठीक। फिर इसमें 2 से 9 में गुणा करेंगे, 9 गुना 18, और बीच में कितना छूट रहा है, तो 2 9, यहाँ पे डबल 9 लिख देंगे, यहाँ पे 8, हमेशा 98 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 18 यानी कि 1 और 8 लिख देंगे, 18 हो गया, और बीच में डबल 9 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए इतना बड़ा ट्रिक है ना, घबराने नहीं, हम लोग कैसे आएगा, कितना गुणा करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा, बस 2 से चलिए सबसे बाहरी बाहर, ठीक है ना। 4 से सीधे ये लास्ट वाला 9 में गुणा करें, 4 9 36, तो 3 यहाँ पर लिखिए, और बीच में जितना है 9 उसको यहाँ पर लिख दिए, 9 9 9, 3 गुना है यानी कि 3 9 देखो यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 1 9, ठीक है, जिसने मल्टीप्लाई किया 4 9 36, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है ना। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हम लोग का, इसको हल करेंगे तो 2 लिखा गया है तो 2 लिख देंगे। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, कितना 1 का स्क्वायर कर देंगे बीच में, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos का है √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, प्लस √3 का वर्ग यहाँ पे बताए हैं कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3, और नीचे 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस या माइनस है माइनस, देखिए तो यहाँ माइनस √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4, यहाँ कर लेंगे, प्लस में 3/4 है और माइनस में 3/4 है, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा यानी कैंसिल, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि टाइप 4 है आपका 3 अंकों वाले संख्या का वर्ग, कितने 3 अंकों वाले संख्या का वर्ग। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है 102, ठीक है, 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, 104 109। तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि बेस इसका हमेशा हम लोग क्या लेंगे, बेस में 100 लेंगे, क्या लेंगे बेस में 100 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बेस में 100 लेंगे, 100 में 100 लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे और आप लोगों को याद रखना है। 102 है, 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 100 लिखेंगे, यानी कि यहाँ प्लस 2 लिख दो और यहाँ पर -2, ठीक है ना, +2 और -2।
इसमें 2 को जोड़ लो, 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। कितना 104 हो जाएगा। और यहाँ पे घटा करके गुणा करो कितना 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। और बटा में कितने लेने हैं बेस हमेशा 100 लेने, कितने 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 104 आ गया। और 2 का बर कितना होता है 4 होता है, यानी कि 10,404 आपका आ गया। नहीं समझे? चलिए अगला हम बता रहे हैं, तो उसको समझिए 109। इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, सबसे लास्ट में जब हम पूरा बना लेंगे, पूरा समझा लेंगे, फिर आप लोग सिखा देंगे उसके बाद से। चलिए 109 का बर करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 9 यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे 109। अब 109 से 9 घटाएंगे। देखिए ध्यान रखें, जितनी संख्या बाद में है उतनी हम लोग जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे। ठीक, 109 में 9 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा। गुणे यहाँ पर 109 में से 9 घटा लेंगे 100 हो जाएगा। और बेस कितना रखने हैं, बेस 100 रखने हैं, तो बेस में हमेशा 100 रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये ध्यान रखें, और प्लस करेंगे कितना ना, तो 9 का बर कर देंगे, यानी कि 9 का बर कितना 81। 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर 118 लिख देंगे और यहाँ पर 81 लिख देंगे। ठीक है ना, प्लस करिए लास्ट में यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 है, इसका संबंध हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे। इसको चलते हैं क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं, तो इसको देखेंगे। देखिए यहाँ 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 7 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। 7 दूना 14, 1 15। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 आ जाएगा। और भी आगे हम लोग देख लेंगे कि यही टॉपिक पालन हो रहा है, वही नियम पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 15 गुना 30, 15 गुना 2 प्लस 1 कर देंगे, 15 गुना 30 से 31 आ रहा है ये भी। ठीक है ना, 31 गुना 62, देखिए 31 गुना 2 प्लस 1, 31 गुना 62 63, ये भी आ जा रहा है। और इसको देख ले रहे हैं हम लोग 63 गुना 2 प्लस 1, ये सही है या नहीं। 63 गुना 126 और 127। ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ दें 127, ये भी आ जा रहा है हम लोग। देखिए लॉजिक कितना अच्छा है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से बनाइए, क्योंकि जब भी एग्जाम पूछेगा तो सबसे पहले क्लॉकवाइज देखेंगे नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों में कोई ना कोई एक टॉपिक से बना होता है। और टाइप चेंज जो है बच्चे कहें कि एक ही टाइप के केवल x वाला करा दे रहे हैं, तो और यहाँ पर ये और p वाला करा नहीं रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ले लिया हमने, यानी कि a स्क्वायर यहाँ पर p स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए टाइप चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको भी साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर गुणे 72, तो यानी कि 72 a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 72 a स्क्वायर बोले थे कि हम इसको x स्क्वायर है तो उसको छोड़ देना है, यहाँ बोले थे ना x स्क्वायर को छोड़ देना। वैसे ही यहाँ पे a स्क्वायर को छोड़ देना है, केवल 72 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाइए 36 गुना 72, फिर 2 से कटाइए 18 गुना 36, फिर 2 से कटाइए 9 गुना 18। और क्या बोला है इसमें, तो जोड़ने पर कितना है 17 और गुणा करना 72। 2 गुना 4 गुना 8, 8 आ गया। यहाँ पे 9 8 है 72। ठीक है ना, 8 और 9 के गुणनखंड में हमारा टूट गया 72। ठीक, 8 और 9 के गुणनखंड में टूट गया। तो फिर इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से लिख ले रहे हैं, उधर जगह नहीं। a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8a इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेंगे 0, चाहे रहने दीजिए। a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8a प्लस 72। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे हम लोग a, क्योंकि दोनों में a मिल रहा है, a मिल रहा है, a कॉमन कर लिए a प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे तो 8, यहाँ पर a कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें a नहीं है। ठीक है ना, 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 8 9 72, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो अब देखिए जो कॉमन हुआ है उसको एक साथ a प्लस 8 और यहाँ पर a प्लस 9, इतना आ गया ना। देखिए इतना हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, यूँ जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूँ जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, हर काम भाग्य पर टाला नहीं जाता। कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, हर काम भाग्य पर टाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। देखिए हम लोग कैसे एकदम 1 सेकंड के अंदर निकाल देंगे यूनिट डिजिट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से संख्या यानी कि 22 के पावर 23 है। दोस्तों इसको सबसे पहले हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। कितना से 4 से, कोई भी संख्या दिया रहा है इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे 5 का 20, यानी कि यहाँ पर बचा 3 शेष। तो इसी को लिख देंगे हम लोग इसके ऊपर। और देखिए जो संख्या लास्ट पे है ना उसी का हम लोग घन निकाल देंगे, यानी कि जितना पावर दिया रहा है उतने पावर में लिख देंगे। ठीक है ना, 2 का पावर दिया है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है ना, तो इसके हो जाएगा 2 के पावर कितना 8, यानी कि 8 है इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 8। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट बहुत ही घबरा जाते हैं, इसको बना नहीं पाते हैं। इसको हम लोग सेकेंडों में आंसर लेके आएंगे। देखिए x का मान दिया है √3 टेस्ट इन्फिनिटी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ, यानी कि खुद। जो √3 है ना, तो केवल यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक इसमें आंसर नहीं है, इसका
आंसर होगा बता रहे हैं। देखिए 3 हो जाएगा, इतना है। फिर लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगता है 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 के पावर n, यानी कि 3 2 के पावर, देखिए यहाँ पे 3 है ना, यही 3 लिखेंगे इसके पावर माइनस 1 बटा में 2 के पावर 3। यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 के पावर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 माइनस 1 बटा में 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 3। यहाँ पे घटा लेंगे 8 में से गया 7, 7 अपॉन में 8, यानी कि 3 पूर्णांक 7 बटा में 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बार वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम लेके आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बार वाला। देखिए 0.57 के ऊपर क्या है बार है, ठीक है ना। तो इसको बनाएंगे हम लोग 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जितना है संख्या 57, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से हटा लेंगे, और जिसके ऊपर जिस संख्या के ऊपर जितना बार है उतना 9 लिखेंगे, और जिसके बार नहीं है उसको 0 लिखेंगे, और इसमें से हटा लेंगे। 57 में से 5 गया 52 हो जाएगा, 90 इसको हटा देंगे हम लोग। 26 गुना 45 गुना 90, हम लोग का आंसर कितना आ गया 26 बटा में 45, ये हम लोग का राइट आंसर आएगा। सेकंड में हम लोग इसको हल करेंगे। दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल में कई बार पूछा गया है, और ऐसे एग्जाम में सवाल आ जाते हैं तो बच्चे बहुत ही उसको लेकर के चिंतित रहते हैं, कैसे बनेगा, कितना गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसका एक ट्रिक लेके आए हैं, ट्रिक, ठीक है ना। वो भी एक बेस्ट ट्रिक है जो कि 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर हम लोग ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल तौर पर हम एक अलग से छोटा सवाल करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर एक सवाल लिख रहे हैं 16 माइनस 4 बटा में 7, ठीक है ना। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो इसको हम लोग 16 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 3 है, डिफरेंस कितना होगा, यानी कि 3, तो 3 ऊपर लिख रहे हैं बटा में 7, इतना हम लोग का आंसर आ गया। तो इसी तरह इसको ही बनाएंगे, कितना है ना भाई लास्ट में 46 है, तो 46 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 9 3 4 और यहाँ 6 में से घट गया 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए 87 और 89 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2 ऊपर लिख देंगे 8, यानी कि नीचे 89 लिख देंगे। हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इकाई हम कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57 में इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इतना हम लोग संख्या देख करके थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं करना है, थोड़ा सा घबराने नहीं है, ठीक है। हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए जब कभी भी इसके पावर अगर ज़्यादा दे दिया जाए, जैसे मान के चलो 1 2 या 3 इससे ऊपर दिया जाए, तो हम लोग 4 का भाग करते हैं। कितने का भाग करते हैं, तो 4 का। तो इसमें 4 का भाग कर दीजिए, इसके नीचे भी 4 से भाग, इसके नीचे भी 4 से, और इसके नीचे भी 4 से, ठीक है ना। तो इसको भाग हम लोग कर देंगे, तो 7 पहले लिख देंगे और भाग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 एकम 4, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आसानी से 4 एकम 4 तो 4 सेकंड 24, 1 आ गया। तो 1 आया, तो देखिए जो शेष बचेगा ना, शेष बचेगा वो इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। 1 हो गया, यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 लिख देंगे, और 4 से भाग देंगे इसको, तो 4 है 40, यानी कि 1 शेष बचेगा तो 1 लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको तो गुणे। यहाँ पर 3 है 3, इसको भाग देंगे तो 14 14 56, यानी कि इसमें विशेष बचेगा, ठीक है। और किसी भी संख्या के ऊपर 1 हो यानी और 1 हो, हम लोग उसको वही संख्या मानेंगे। यहाँ पर 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 गुणे 6 गुणे 3। यहाँ पर 7 से 42, 42 में इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 से गुणा करें 3 में, 3 गुना 6, तो हम लोग का यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो यूनिट डिजिट आ गया हम लोग का 6, तो यही हम लोग का क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों हम लोग लेडा फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मिनटों का सवाल सेकेंड में हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1 + 1 बटा में 1 + 1 बटा में 4 + 1 बटा में 5, यानी कि एक फ्रैक्शन है। इसको बनाएंगे हम लोग बहुत समय लगेगा, लेकिन हम एक ट्रिक लेके आए हैं जिससे आप लोग सेकेंडों में इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाला संख्या को हम लोग उठाएंगे, यानी कि 4 बटा 5 है, तो 4 को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, और 5 को लिख लेंगे, 4 और 5 को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक कितना है, ठीक है ना, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 बार है, तो यहाँ पर 3 बिंदु दे देंगे, ठीक। उसके बाद से सब में प्लस प्लस का है 9 5 14, 14 और 9 को जोड़ देंगे 23, ठीक है। तो लास्ट अपॉन फर्स्ट इसको हम लोग आंसर लिख लेंगे, यानी कि 23 बटा में कितना हो जाएगा 14। तो यही हम लोग का आंसर आ गया। इतना बड़ा सवाल का इतना छोटा सा आंसर। आज का सबसे ज़बरदस्त और मस्त सवाल है, देखिए मैथ स्पेशल ट्रिक। इसमें देखिए क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात करें, यानी कि 0.87 के ऊपर बार है प्लस 0.359 के इसके ऊपर बार है, इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए इतना हम लोग जोड़ेंगे, बहुत ही कठिन होगा जोड़ना हम लोग को, ठीक है ना। इसके लिए हम एक स्पेशल ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक क्या है तो हम आपको बता रहे हैं, जो कि आप सेकेंडों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसके ऊपर कितने संख्या के ऊपर बार है, कितने संख्या के ऊपर बार है, तो 2 के, और इसके ऊपर 3। इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो एलसीएम हो जाएगा 6। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, तो 4 है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि 2 2 4 2 6, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग
इसको भी साइड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, साइड वाला मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर गुणे 72, तो यानी कि 72 ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 72 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले थे कि हम इसको एक्स स्क्वायर है तो उसको छोड़ देना, यहाँ बोले थे ना एक्स स्क्वायर को छोड़ देना, वैसे यहाँ पे ए स्क्वायर को छोड़ देना, केवल 72 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाइए, 36 गुना 72, फिर 2 से कटाइए 18 गुना 36, फिर 2 से कटाइए 9 गुना 18, और क्या बोला है इसमें, तो जोड़ने पर कितना है 17 और गुणा करना 72, तो 2 गुना 4 गुना 8, 8 आ गया, यहाँ पे 9 है 72, ठीक है ना। 8 और 9 के गुणनखंड में हमारा टूट गया 72, ठीक, 8 और 9 के गुणनखंड में टूट गया, तो फिर इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से लिख ले रहे हैं, उधर से बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8a इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे 0, चाहे रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8a प्लस 72। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन क्या करेंगे हम लोग, ए, क्योंकि दोनों में ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए कॉमन कर लिए, ए प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन करेंगे तो 8, यहाँ पर ए कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ए नहीं है, ठीक है ना। 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 8 9 72, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो देखिए जो कॉमन हुआ है उसको एक साथ ए प्लस 8 और यहाँ पर ए प्लस 9, इतना आ गया ना। देखिए इतना हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 6 का वर्ग हो जाएगा 36 के 6 हासिल बचा 3, तो यहाँ पे 6 यानी कि 1 का वर्ग करेंगे 1, इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए 2 टॉपिक आप लोग फॉलो करने हैं, बस 2। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देने हैं, वर्ग करने से पहले ध्यान देने हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करने हैं, यानी कि एक संख्या है इकाई अंक का, उसका वर्ग करने हैं। 6 का वर्ग हो जाएगा 36, हासिल बचा 3, तो इसमें गुणा करेंगे इन दोनों में, 6 कम 6, 6 दूना के 12, 12 और हासिल कितना है 3, तो 3 को जोड़ देंगे, 12 3 15, हासिल बचा 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 होगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसान, यहाँ पे 6 का वर्ग 36, हासिल बचा 3, यहाँ पर 3 दूना के 6 और 6 6 36, 36 3 39 के 9 हासिल 3 और 3 3 के 9 3 12, 12 से 96 आंसर आ जाएगा इसका। इसको करिए, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल 1, और इसमें गुणा करें 4 16, 16 दूना के 32, 32 से 33 के 3 हासिल 3, यहाँ पर 4 का वर्ग कर देंगे 16, 16 3 19, 19 से 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 है, 102 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, तो 100 लिखेंगे, यानी कि यहाँ प्लस 2 लिख दो और यहाँ पर माइनस 2 लिख, ठीक है ना, प्लस 2 और माइनस 2, इसमें 2 को जोड़ लो, 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा, कितना 104 हो जाएगा, और यहाँ पे घटा करके गुणा करके कितना 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और बटा में कितने लेने हैं बेस हमेशा 100 लेने हैं, कितने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 104 आ गया, और 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, यानी कि 10,404 आपका आ गया। नहीं समझे, चलिए अगला हम बता रहे हैं, तो उसको समझिए। 109, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा सबसे लास्ट में, जब हम पूरा बना लेंगे, पूरा समझा लेंगे, पूरा आप लोग सिखा देंगे, उसके बाद से चलिए 109 मतलब 109 का वर्ग करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो 9 यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या करेंगे 9 जोड़ेंगे 109 में, और 109 में से 9 घटाएंगे। देखिए ध्यान रखना चाहिए, जितनी संख्या बाद में है उतनी हम लोग जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे, ठीक। 109 में 9 जोड़ेंगे 118 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 109 में से 9 घटा लेंगे 100 हो जाएगा, और बेस कितना रखने हैं, बेस 100 रखने, तो बेस में हमेशा 100 रहेगा, और यहाँ पर देखिए ये ध्यान रहे, और प्लस करेंगे कितना, तो 9 का वर्ग कर लेंगे, यानी कि 9 का वर्ग कितना 81, तो अब से 100 कट गया, तो यहाँ पर 118 लिख देंगे और यहाँ पर 81 लिख देंगे, ठीक है ना, प्लस करिए लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए 2 9 18, ठीक है ना, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे 8 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, 1 यहाँ पर 8 यहाँ पर, और बीच में 9 है तो 9 लिख देंगे, 198। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक है आप लोगों का कि साइड साइड में मल्टीप्लाई करो, और 9 जितना बीच में है, ठीक है ना, जितना बीच में आ रहा है उतना लिख दो, ठीक। फिर इसमें देखो 2 से 9 में गुणा करेंगे, 9 दूना 18, और बीच में कितना छूट रहा है, तो 2 9, तो यहाँ पे डबल 9 लिख देंगे, यहाँ पे 8, 1998 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 9 18 यानी कि 1 और 8 लिख देंगे, 18 हो गया, और बीच में डबल 9 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए इतना बड़ा डिजिट है ना, घबराने नहीं है कि हम लोग कैसे आएगा, कितना गुणा करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा, बस 2 सेकेंड। चलिए देखिए सबसे बाहरी में गुणा करना है, ठीक है ना, 4 से सीधे ये लास्ट वाला 9 में गुणा करिए, 4 9 36, तो 3 यहाँ पर लिखिए, और बीच में जितना है 9 है उसको यहाँ पे लिख दिए, 9 9 9, 3 को 9 है यानी कि 39 है, देखो यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे 1 9 है, ठीक है, जिसमें मल्टीप्लाई किए 4 9 36, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है ना। 16 का वर्ग सभी लोग बताएंगे 256, तो ये तो आप लोगों को याद होगा 256, 24 का वर्ग 576, 28 का वर्ग 784, और 32 का वर्ग कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा भारी है ना, थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन देखिए 32 का वर्ग
1024 कितना 1024। ये हम कैसे क्या कर ले रहे हैं इतना जल्दी? तो देखिए इसका ट्रिक होता है, ट्रिक हम बता रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा। ट्रिक है आप लोगों का a² + 2ab + b²। ये जितना भी वर्ग बनता है ना सब इसी मेथड पर बनता है, यानी किस पर? तो a + b का होल स्क्वायर पर ये जितना भी ट्रिक है सब इस पर बनता है, यानी जितना वर्ग है सब इसी पर बनता है। तो चलिए हम लोग इस ट्रिक का अप्लाई करके इसका वर्ग हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना? किसका? तो 44 का निकालेंगे। चलिए 44 का हम लोग इस पर रख रहे हैं, ठीक है ना? इस ट्रिक पर सबसे पहले a है और यहाँ पर b है, ठीक है ना? तो इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, समझिए पहले, ठीक है ना? थोड़ा सा बातचीत नहीं, समझिए। इसको करेंगे a² यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और इसको करेंगे क्या 4 का स्क्वायर 16, यहाँ प्लस का चिन्ह बांट देंगे, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 4 का स्क्वायर इधर भी 16, 4 का स्क्वायर इधर भी 16। अब क्या करना है? तो इन दोनों में गुणा करके फिर इसमें गुणा करना है, यानी कि देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32, यहाँ पे 2ab है ना, तो 2 का 2 और a और b में गुणा करें, a और b में गुणा करें, चाहे इधर से गुणा करें चाहे इधर से, बात तो बराबर ही होगी। 4 चौका 16 दूना 32। तो एक ध्यान रखना चाहिए इसमें, ये संख्या जो है ना तो एक खाली रहनी चाहिए, क्या एक खाली रहनी चाहिए, इधर लिखेंगे 32 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना? अगर ज़्यादा संख्या है 3 संख्या आ जाए ना, यहाँ पे डबल है तो ऐसे लिखें, 3 आ जाए तो इधर बढ़ेंगे, इधर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऐड मतलब जोड़ देंगे, 6 का 6 हो जाएगा, 2 1 3 6 3 9 और 1 1936 आएगा, कितना 1936। देखिए इसको 2 से भाग करेंगे, कितना से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आएगा ना, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे और 1 0 बैठा देंगे, कितना 1 0। आप लोग कहें हम डायरेक्ट इसको गुणा नहीं कर देंगे 18 × 95, अरे भाई एक ही को संख्या थोड़े है, और देखिए इससे भी बड़ी बड़ी संख्या आती है, ठीक है ना? जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने होते हैं, वो भी कितने, तो 1 सेकेंडों के अंदर आप लोग इसका आंसर ला देंगे। बस एक ट्रिक को फॉलो कीजिए, ठीक है ना? 2 से भाग दीजिए तो यानी कि 24 हो जाएगा, कितना होगा 24 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो, और 2 से भाग देंगे 24 हो गया, 24 लिख करके 1 0 बैठा दिए, 240 हो गया। आप लोग को यकीन ना आए तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, उसमें कैलकुलेट कीजिए, 240 ना आए तब ना कहना। चलिए 64 है, 64 को 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे 32 आ जाएगा, 32 में 1 0 बैठा दें, कितना हो गया 320। देखिए कितना आसान है, केवल इसके आधा करके 1 0 बैठा दिए, केवल आधा करके 1 0 बैठा दीजिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट में है नाउन, NOUN, नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, PRONOUN, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, ADJECTIV, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, VERB, वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, ADVERB, एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, PRAPOSITION, प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक अव्यय, और सातवां आपके कंजक्शन, CONJUNCTION, कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स संयोजक बोधक अव्यय, और लास्ट है आपके इट, इंटरजेक्शन, INTERJECTION, इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय। ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द के भेद। तो आप लोग इसको याद करके आएंगे, याद करेंगे ना? चलिए बहुत आ तो रहा है। अब उसका पैसा आता है सर जी, आने वाली है उसके दे चुकी है सर जी, छोटकी लड़कियाँ, मुझसे आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि 5 + √7 इंटू 2 + √5, इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग 5 कॉमन कर लेंगे और 2 + √5 लिख देंगे, फिर यहाँ से √7 कॉमन करेंगे, 2 + √5 लिख देंगे, ठीक। अब इसमें गुणा करेंगे, देखिए इससे इसमें गुणा कर लेंगे और इससे इसमें, फिर √7 से गुणा करेंगे 2 में, फिर √7 से गुणा करेंगे 5 में। यहाँ देखिए 5 से गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूना के 10, प्लस 5 से √5 में गुणा करेंगे तो 5 √5 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना? ये गुणा नहीं होगा, इसमें ऐसे लिखेंगे। फिर √7 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 √7 हो जाएगा। फिर यहाँ से √7 से √5 में गुणा करेंगे तो √35 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर इतना आ गया। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ले देखिए, क्योंकि